नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग अपडेट में। बजट के बाद पहला ट्रेडिंग सेशन। तो कल बजट था, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही और स्टॉक मार्केट को लेके कुछ नेगेटिव न्यूज़ रही, तो उसका असर इंडेक्स पे भी पड़ा। लेकिन डे एंड होते होते तक जितने भी इंडेक्सेस हैं वो लगभग सेम लेवल पे ही ट्रेड कर रहे थे, तो फ्लैट टू नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी में मामूली सी गिरावट हुई, बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% की गिरावट थी और फिन निफ्टी में लगभग लगभग 1.5% की गिरावट थी। अगर हम यूएस मार्केट का हाल देखें तो यहाँ पे अभी बुलिश ट्रेंड ही है, लेकिन तीनों ही बहुत ही माइनर करेक्शन के साथ नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स, एसएनपी और नेस्डैक। यूरोपियन मार्केट में देखें तो बियरिश ट्रेंड ही है कुल मिला के। एक फ्रांस के बाजार में थोड़े से अभी बुलिश ट्रेंड चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो अभी ये 150 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बाकी दोनों ही मार्केट हल्के से नेगेटिव में है। अगर एशियन बाजार का हाल देखें तो यहाँ पे भी मेजरली बुलिश ही ट्रेंड है, एक्सेप्ट हैंगसेंग और आपका थाईलैंड का बाजार और शंघाई कंपोजिट, ये अभी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अदरवाइज ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव के हैं। अगर हम खबरों में देखें, स्टॉक्स की बात करें तो आज रिजल्ट है लार्सन ट्यूब्रो का, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिंसर्व, फेडरल बैंक, पेट्रोनेट, जिंदल स्टील, आदित्य बिरला, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंद्रप्रस्थ गैस और केपीआई टेक्नोलॉजी और ट्राइडेंट, टाटा टेली सर्विसेज। आप इन सभी स्टॉक्स में नजर बनाए रख सकते हैं बिकॉज रिजल्ट का असर पड़ेगा। अगर अर्निंग की बात करें, जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट बढ़ा है तकरीबन 2.7%। बजाज का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन इनका नेट एनपीए जो है वो भी बहुत ही मामूली सा बढ़त के साथ जो है डिस्क्लोज हुआ है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स का प्रॉफिट भी 1.7% बढ़ा है और टोरेंट फार्मा का लगभग 21% का प्रॉफिट बढ़ा है। इसी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का 8.7%, पराग मिल्क का भी प्रॉफिट 27% जंप हुआ है और डीसीएम श्रीराम का लगभग 77% प्रॉफिट में जंप आया है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट दुगना हुआ है, आप स्टॉक में नजर बनाए रख सकते हैं। वहीं अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी की बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी 27 जुलाई को। ये इक्विटी शेयर्स के लिए यहाँ पे डिसीजन लेंगे। वेदांता इंटरिम डिविडेंड के लिए आज डिसाइड करेगा उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने राइट्स इशू किए हैं 3,000 करोड़ के। और बाजल प्रोजेक्ट्स को जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया से ट्रांसमिशन लाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और यहीं अगर हम देखें टॉप गेनर स्टॉक जिन्होंने कल बढ़त की थी आफ्टर बजट, तो टाइटन कंपनी, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, अडानी पोर्ट और एनटीपीसी। पोर्ट सेक्टर देखिए वैसे भी फोकस में रहने वाला है गवर्नमेंट के, बट एक नेगेटिव न्यूज आई थी, एक इंडिया का शिप है वो क्रैश कर गया था। वहीं अगर हम लूजर स्टॉक की बात करें, श्रीराम फाइनेंस, लार्सन ट्यूब्रो, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी। श्रीराम फाइनेंस में 3% की गिरावट हुई थी। और अगर हम देखें जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहा तो वो है आईटीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील और बैंक एचडीएफसी बैंक। लगभग 5.5 लाख का, 5.5 करोड़ का इसमें वॉल्यूम था आईटीसी में। वहीं अगर इंडिया विक्स देखें तो ये बहुत ही वोलेटाइल है, तकरीबन 17% के इसमें चेंजेस है। तो मार्केट में आज एक बड़ा मूव आने के चांसेस है। मोस्ट ऑफ दी जो प्रिडिक्शन है ये है कि मार्केट डाउन साइड में ही जाए बिकॉज ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है निफ्टी। तो आप आज थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। एफआईआई डीआई डेटा देखें तो कल एफआईआई ने सेल किया और डीआईआई ने परचेज किया, जबकि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में डीआईआई ने लगातार बिकवाली की थी और एफआईआई ने खरीदारी की थी। लेकिन अगर आप देखें पिछले 4 सेशन के बाद कल इन्होंने बिक्री की है। तो लेकिन अगर आप इनका कुल नेट देखें तो वो पॉजिटिव में ही है, यानी कि खरीदारी ही हुई है। आईपीओ अभी कोई लिस्टिंग में नहीं है। निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो कल एक बियर नोट पे निफ्टी 24,479 पे बंद हुआ था। अभी आपको जो है 24,440 के लेवल पे अलर्ट हो जाना है। इसके बाद की सारी लॉन्ग पोजीशंस को आपको अवॉइड करना है बिकॉज जो सेलिंग है वो 24,332 के बाद जो है बढ़ने वाली है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये अभी भी वैसे भी ओवरबॉट जोन में है, तो सेल करना निफ्टी को बेटर रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 24,683 पे और पहला सपोर्ट है 24,174 पे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये कल 51,778 पे बंद हुआ है बियरिश नोट पे बिकॉज कल गिरावट हुई थी। इसका रेजिस्टेंस जो है पहला वो 52,436 है और सपोर्ट है 51,231। तो आप इन सभी लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। धन्यवाद।